प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसमें हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे किए जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एफिशिएंसी का मतलब है कि अलग-अलग व्यक्तियों की एफिशिएंसी अलग-अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए सपोज एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, दूसरा आदमी 15 दिन में करता है, तीसरा आदमी 20 दिन में करता है, तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। या फिर हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी किए थे कि मान लीजिए दो व्यक्ति मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं और एक आदमी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दूसरा आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की एफिशिएंसी अलग अलग थी और हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व किया था कि अलग अलग कंडीशंस में समय कितना लगेगा, कितने दिन में काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो वो उसमें एफिशिएंसी सभी लोगों की सेम है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन चेंज हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि पहले जैसे एक आदमी काम कर रहा था 10 दिन में, दूसरा आदमी 15 दिन में, तीसरा आदमी 20 दिन में, तो उनकी एफिशिएंसी अलग अलग थी, नंबर ऑफ पर्सन ऑलमोस्ट सेम थे। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो रही है। तो हम पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें नंबर ऑफ पर्सन भी चेंज है, नंबर ऑफ डेज भी चेंज है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे भी चेंज है, इवन कई बार काम भी अलग अलग है। तो ये सारी चीजें चेंज है, बस एक ही चीज सेम है और वो है कि अलग अलग कंडीशंस में सभी आदमियों की एफिशिएंसी सेम है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आज हम आपको कराएंगे और इसमें एक बहुत ही अच्छा रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो है चेन रूल। तो चेन रूल से हम जो क्वेश्चंस है वो जो ट्रेडिशनल मेथड से उसके कंपैरिजन में कुछ ही सेकंड्स में हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो देखिए, आइए ये चेन रूल होता क्या है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं कि चेन रूल क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। तो ये इसको याद रखने के लिए कई बार होता है याद नहीं रहता है, हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो सीधी सी मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताऊं। MDH मसाले के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो MDH मसाले से याद रखिए M1D1H1, या फिर दूसरी कंडीशन में M2D2H2। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल लेफ्ट साइड में इक्वल के दे रखे, 4 वेरिएबल राइट साइड में। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन में चारों चारों वेरिएबल हो, जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए सपोज आपको ये जो M1 है ना, यह M1 का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, इसको बोल रहे हैं पर्सन। इसी तरह से D1 का मतलब डेज, नंबर ऑफ डेज, और H1 का मतलब आवर्स, पर डे कितने घंटे काम करते हैं आदमी। और ये जो W1 है ये काम के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे लेफ्ट साइड में ये M1 D1 H1, उसी तरह से ये एक कंडीशन है। ये जैसे सपोज ये कंडीशन 1, ये एक कंडीशन है, और ये कंडीशन नंबर 2, ये दूसरी कंडीशन है। तो दोस्तों, इधर भी M2 जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स दूसरी कंडीशन में, D2 नंबर ऑफ डेज दूसरी कंडीशन में, और H2 नंबर ऑफ आवर्स वर्किंग पर डे, ये दूसरी कंडीशन में। इसी तरह से WT इज वर्क। तो ये दो कंडीशंस दे रखी है और इसमें आपको कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कोई से भी सवाल हो उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स दे रखो। तो मान लीजिए सपोज वर्क के बारे में आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब है कि वर्क आपका दोनों कंडीशन में सेम है, तो आपको वर्क को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए पर आपको जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ आवर्स के बारे में साइलेंट है, कुछ नहीं दे रखा, आवर्स भी नहीं दे रखा, वर्क भी नहीं दे रखा। तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये दो कंडीशन में जो वेरिएबल नहीं दे रखा, इसका मतलब वो दोनों कंडीशन में सेम है, तो वो आपस में कट जाएंगे, तो उनको आप इग्नोर कर दीजिए, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब उसमें है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें कोई भी एक वेरिएबल अननोन होगा, तो आप फॉर्मूला वैल्यू लिख दीजिए और ऑटोमेटिकली आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ यह दे रखा है कि यदि 36 आदमी एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो एक कंडीशन, इस कंडीशन में क्या दे रखा है M1 क्या दे रखा है दोस्तों, 36 आदमी। हाँ, और क्या दे रखा है 25 दिन में पूरा करते हैं, तो D1 क्या दे रखा है, D1 इज इक्वल टू 25 डेज। इसी तरह से दूसरी कंडीशन, उसी काम को 30 आदमी का मतलब M2 कितना दे रखा है, 30 आदमी, और कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका मतलब D2 क्या दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क, ये क्या एक्स मान लिया, इसको ये क्वेश्चन मार्क है।
तो अब इसमें चूंकि H1 H2 नहीं दे रखा है, W1 W2 नहीं दे रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों कंडीशन में सपोज H1 इज इक्वल टू H2 हो गया, या फिर W1 इज इक्वल टू W2 हो गया। तो ये दोनों सेम है, दोनों कंडीशन में सेम है, तो हम उनको नहीं लिखें तो भी चलेगा, और यदि लिख दिया तो वो आपस में वैसे भी कट जाएंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं इसको, प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। तो ये इसको ऐसे लिखेंगे, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2, या फिर M1 की इनकी वैल्यू रख देते हैं। M1 क्या दे रखा है 36, तो 36 रख दिया, 36 इंटू D1 कितना दे रखा है 25 इज इक्वल टू M2 कितना दे रखा है 30, और D2 कितना है x मान लीजिए, तो ये x, तब x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 36 इंटू 25 अपॉन 30, ये 30 नीचे आ जाएगा 30। तो आइए अपन इनको काट लेते हैं। तो इनको काटते सबसे पहले 5 से काटा, तो 5 5 इज 25 और 5 6 इज 30, इस 6 को 36 से काटा तो 6 6 इज 36, तो 6, तो इसका मतलब ये कितना होगा 6 इंटू 5 इज 6 इंटू 5 इज 30 डेज। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों, आंसर आ गया आपका ये 30 डेज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें ये दे रखा है कि यदि 4 आदमी 40 एकड़ खेत की कटाई 30 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी 12 दिन में कितने एकड़ की कटाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा, ये 4 आदमी, ये 4 आदमी, तो ये तो हो गया, क्या हो गया नंबर ऑफ पर्सन, तो इसका मतलब ये M1 हो गया। 40 एकड़ खेत, 40 एकड़ खेत का मतलब ये क्या हो गया, तो ये W हो गया W1, और 30 दिन में करते हैं तो ये हो गया आपका D1। इसी तरह से अब ये तो होगी एक कंडीशन, यहां तक होगी आपके एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन आ गई, क्या दूसरी कंडीशन 18 आदमी 12 दिन में कितने एकड़ खेत की कटाई करेंगे। तो 18 आदमी का मतलब है कि ये हो गया M2, इस तरह से 12 दिन में, तो इसका मतलब ये हो गया D2, और कितने एकड़ खेत की कटाई, तो ये हो गया W2, और ये पूछ रहा तो ये अननोन हो गया, ये इसको x भी मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका फॉर्मूला क्या हो गया, M1 इंटू D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो चलिए अपन वैल्यू रखते हैं। M1 की वैल्यू 4 आदमी 4 इंटू D1 कितना है 30 दिन अपॉन W1 कितना है 40 एकड़, तो 40 इज इक्वल टू M2 कितना दोस्तों, M2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 18 आदमी, 18 इंटू D2 कितना है 12 दिन इंटू 12 अपॉन W2 कितना x है, जो नॉन है तो x की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। देखिए x इधर जाएगा और ये दोनों नीचे आएंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 इंटू 12 इंटू 40 अपॉन 4 इंटू 30। तो दोस्तों क्या क्या ये x को इधर ले गए और ये 40 को इधर ले गए, तो क्या हो गया 18 इंटू 12 इंटू 40 अपॉन 4 इंटू 30। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, और ये 3 से ये 12, तो 12 को कैंसिल किया तो यहाँ 4 आ गया, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 18 इंटू 4, ये x की वैल्यू होगी यानी 18 इंटू 4 एकड़, या फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 72 एकड़। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों 72 एकड़। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू रखनी और उनको सोल्व करना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा, यदि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 32 आदमी 32 पर्सन 15 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 40 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों क्या दे रखा है इसमें, देखिए ये देखिए 6 घंटे प्रतिदिन, 6 घंटे प्रतिदिन का मतलब ये H1 हो गया, H1 काम करते हैं एक काम को 32 आदमी, तो ये हो गया M1 नंबर ऑफ पर्सन्स।
और ये 15 दिन में, 15 दिन का मतलब ये क्या हो गया, D1। ये आपका एक कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन आती है, तो उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन, 8 घंटे प्रतिदिन का मतलब H2 आ गया। 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 40 आदमी, 40 आदमी का मतलब ये दूसरा हो गया M2। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज ये अननोन है, ठीक है ना, इसको x भी लिखते हैं। तो चलिए, इसमें चूंकि काम नहीं दे रखा, तो इसका मतलब है कि दोनों कंडीशंस में काम सेम है, तो हम काम को नहीं लिखेंगे। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे हो गया, MDH M1 इंटू D1 इंटू H1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2। और यहाँ पे जैसे हमने देखा था M1 कितना है दोस्तों, 32%, 32 इंटू D1 कितना है, D1 15, और H1 कितना है 6 आवर्स इज इक्वल टू M2 कितना है, M2 40 आदमी इंटू D2 कितना है, D2 हाँ वो कितने दिन में पूरा करें अननोन है, तो ये इसको x लिख दिया। और H2 कितना है 8 घंटे, तो ये 8 घंटे। तो अब x की वैल्यू निकाल देते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 इंटू 15 इंटू 6 डिवाइड बाई 40 इंटू 8। देखिए ये 40 और 8 को इधर ले गए, तो ये चूंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा था, जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। उस तरह से प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको सोल्व। 8 से इसको काटा तो 8 50 40 और 8 चौको 32, ये 5 को इससे काटा तो 5 दिए 15, और ये 4 को इससे काटा तो ये कितना हो गया 4 2 इज 8, और 2 को इससे 6 काटा तो ये 3 आ गया। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 9 डेज। तो ये आपका आंसर आ गया 9 डेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रखा है कि यदि 16 आदमी एक 52 मीटर लंबी दीवार को 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 25 दिन में पूरा करते हैं, तो 260 मीटर लंबी दीवार को 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 64 आदमी कितने दिन में पूरे करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है कि 16 आदमी, तो ये हो गया आपका M1, तो ये वर्क हो गया, तो ये इसको हो गया W1। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे, तो इसका मतलब ये हो गया H1। और कितने दिन में पूरा करते हैं 25 दिन में पूरा करते हैं, तो ये हो गया आपका D1। तो दोस्तों ये आपकी कंडीशन नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन 200 260 मीटर, तो ये हो गया आपका काम दूसरी कंडीशन में, तो इसका बोल देते हैं W2। 10 घंटे प्रतिदिन, तो ये हो गया नंबर ऑफ आवर्स, तो इसको कहेंगे H2। प्रतिदिन काम करते हैं 64 आदमी, तो ये हो गया M2। तो कितने दिन में पूरे करेंगे, तो ये कितने दिन, ये जो ये है ये आपका अननोन है, इसको x भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो दोस्तों इसमें 4 वेरिएबल है, सारे के सारे वेरिएबल काम में आ रहे हैं, तो वो वही हो गया M1 इंटू D1 MDH, D1 इंटू H1 MDH, पूरा पूरा सारे फॉर्मूले काम आ रहे हैं अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। अब वैल्यू रख देते हैं, चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। तो M1 क्या दे रखा 16 इंटू D1 क्या दे रखा D1 25 इंटू H1 क्या दे रखा 8 घंटे डिवाइड बाई W1 52 इज इक्वल टू M2 कितना दे रखा। अब दूसरी कंडीशन आ जाते हैं, तो M2 कितना दे रखा 64 आदमी इंटू D2 नंबर ऑफ डेज ये निकालना है, तो इसको x लिख दिया इंटू ये सॉरी यहाँ पे D2 H2 आ जाएगा। तो H2 क्या आ जाएगा 10 घंटे प्रतिदिन, तो ये 10 घंटे प्रतिदिन आ गया, और डिवाइड बाई दूसरी कंडीशन में वर्क कितना है 260 मीटर, तो ये 260 आ गया। तो अब इसमें x की वैल्यू को निकालना, ये x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 16 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 260 अपॉन 52 इंटू
64 इंटू 10। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से ये 0 कट गया, 26 को 52 से काटा तो ये 2 से कट गया, इस तरह से 16 चुको 64, 4 आ गया, तो ये 2 और 4, 4 दूनी 8 से ये 8 कट गया, तो बचा आपका 25 डेज। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों, 25 डेज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें सभी तरह के वेरिएबल काम में आ रहे हैं। M1 का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, D1 इज नंबर ऑफ डेज, H1 इज नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे और W1 इज वर्क। तो ये दोनों कंडीशन में, तो इसमें 1 2 3 4 वेरिएबल लेफ्ट साइड में और 3 वेरिएबल राइट साइड में। तो एक जो है ये x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमने x की वैल्यू निकाल दी। ये नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन में काम करेंगे दूसरी कंडीशन में। दोस्तों मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में जो नंबर ऑफ पर्सन है, जैसे 16 आदमी एक कंडीशन में काम कर रहे हैं, 25 आदमी दूसरे कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो सभी आदमियों की कैपेसिटी जो है, उनकी कैपेबिलिटी सेम होती है। तो ये चीज़ इसमें विशेष ध्यान रखना होता है। जो पिछले वीडियो में हमने किया था पार्ट 1 में, तो उसमें आदमियों की कैपेसिटी अलग अलग थी, यहाँ पे सभी की कैपेसिटी सेम है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें दे रखा है कि ये एक 200 मीटर लंबी दीवार को 60 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 आदमियों को 220 मीटर लंबी दीवार को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दे रखा है कि एक 200 मीटर लंबी दीवार, 200 मीटर लंबी दीवार का मतलब ये आपका हो गया वर्क W1, 60 आदमी का मतलब ये हो गया M1, 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो ये हो गया आपका H1, और उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ये हो गया आपका D1। तो ये आपके एक कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, 40 आदमी, तो ये हो गया आपका M2, 220 मीटर लंबी, तो 220 मीटर लंबी का मतलब ये हो गया आपका W2, मीटर लंबी दीवार को 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में का मतलब ये हो गया आपका D2। तो अब ये आप पूछ रहे हैं कितने घंटे प्रतिदिन, तो ये आपका जो है ना नंबर ऑफ आवर्स पर डे यानी H2 इज इक्वल टू अननोन, इसको हम x मान लेते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो वही पूरा फॉर्मूला लिखेंगे MDH वाला, या जिसको बोलते हैं चेन रूल। क्या हो गया, M1 इंटू MDH D1 इंटू H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। तो इसको वैल्यू रखते हैं इसमें। M1 कितना है दोस्तों, 60 इंटू D1 कितना है, D1 आपका 20 इंटू H1 कितना है दोस्तों, 10 घंटे प्रतिदिन, 10 डिवाइड बाई वर्क कितना है, 200 मीटर लंबी दीवार, 200 इज इक्वल टू, अब दूसरी कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, M2 कितना आ गया, 40 आदमी, तो इसका होगा 40 इंटू M2 इंटू D2 कितना आ गया, 30 दिन काम करते हैं, तो 30 इंटू H2 दे नहीं रखा, तो इसको x मान लिया, डिवाइड बाई आपका W2, तो W2 क्या है दोस्तों, 220 मीटर, तो ये 220। तो अब चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू क्या कितना आ जाएगा, 60 इंटू 20 इंटू 10 इंटू ये 220 ऊपर चले जाएंगे, 220 डिवाइड बाई ये 40 इंटू 30 नीचे आ जाएंगे, तो 200 इंटू 40 इंटू 30। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखें इसको सोल्व करने में नीचे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ऊपर भी 1 2 3 और 4 जीरो, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल करते हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये 2 जीरो 3 जीरो और 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। और अब आपका ये 2 से 22 को काटा तो ये 11 आ गया। अब बचा 6 2 6 दूनी 12 और ये 4 दिए 12, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये और ये, तो बचा 11। तो दोस्तों क्या आ गया, पर डे कितने घंटे काम करेंगे, 11 आवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये जो आपके चेन रूल की सहायता से हम कुछ भी क्वेश्चंस दे देते हैं, जो क्वेश्चंस जिनकी वैल्यू दे रखी है
उनकी वैल्यू हम इस फॉर्मूला रख देते हैं और जिनकी वैल्यू नहीं दे रखी है उनको हम निकाल लेते हैं। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे 4 वेरिएबल लेफ्ट साइड में और 4 वेरिएबल राइट साइड में, तो जो वेरिएबल नहीं है इसका मतलब दोनों कंडीशन में उसकी वैल्यू सेम है, तो हम इसको इग्नोर कर देते, उसको नहीं लिखते। और यदि लिखते भी है तो दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे मान लीजिए W नहीं दे रखा है दोनों कंडीशन में, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दोनों में W की वैल्यू सेम है, तो वो अपने आप कट जाएगा, तो वो नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसमें आपके कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स भी रखें और लिखें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ये था आज पार्ट 2। अब पार्ट 3 में हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, जो कि थोड़ा सा टिपिकल है और जिनका थोड़ा सा लेवल हाई है, तो वो देखेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में कैसे सोल्व करते हैं। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो वापस फिर एक बार कह देता हूँ, आप लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।